हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKRS स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे SSC GD 2022-23 हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 5 16/11/2021 शिफ्ट 2। इससे पहले हम 4 सेट करवा चुके हैं, आज ये 5वां सेट है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व माने होता है ऊपर, गामी माने जाने वाला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पहले का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। सामान्य डाली, सखी डाली, सूखी, सुखी। सुखी मतलब प्रसन्न होता है, सखी मतलब सखी सहेली होता है, सखा, राइट। सूखी होता है, वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। मदद करना, बिल्कुल नहीं। मूर्ख होना, बिल्कुल नहीं। जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विशाल विशाल का विलोम शब्द होगा क्षणिक, विकराल, विराट, लघु। विराट का मतलब होता है विशाल, ये सारे उसके क्षणिक, विकराल, महान होता है। लघु, विशाल का विलोम शब्द होगा लघु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं। गायकी नहीं होता, गायिका है। क्या होता है? गायिका है। तो किस पार्ट में गलती है? पार्ट 3 में गलती है। पार्ट 3 ऑप्शन बी में है। 5वें का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना या निवेदन करने वाला स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सल, भजन। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा प्रार्थना या निवेदन करने वाला होता है प्रार्थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया। देखिए, भाई साहब को जो अंडरलाइन दी हुई है इसमें त्रुटि है। इसको क्या लिखना है? भाई साहब द्वारा मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रोगी ने चिकित्सक से मंत्रणा लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया, परामर्श लिया। देखिए, रोगी जब ठीक हुआ या रोगी ने चिकित्सक से परामर्श लिया, राइट, सलाह ली कि मतलब क्या हमें क्या करना है। 9वें का डी हो गया आपका, परामर्श लिया। अगला क्वेश्चन, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। देखिए, बेच दिया है। मैंने सारा माल उसके हाथ में, इसमें जो आपका किस पार्ट में गलती है? राइट, देखिए, उसके हाथ में। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, उसके हाथ में नहीं। राइट, ऑप्शन डी पार्ट में गलती है। 10वें का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल्स में सवार हुए। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन के हम कश्मीर से सवार हुए। देखिए, रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। तो इसमें जो सबसे अच्छा वर्ड है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का विलोम शब्द होगा निर्मल, मेला, विमल, गंदा, मलिन। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा, निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, मलिन। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सही वर्तनी का वाले शब्द का चयन कीजिए। वनस्पति बिल्कुल गलत, ये सारे बड़ी की मात्रा है। वनस्पति ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। देखिए, कोई त्रुटि नहीं है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन पार्ट ए में गलती है अपनी की, ऑप्शन डी में गलती है।
चौदहवें का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, कोयल का समानार्थी सिखी, कीर, काक, कोकिला। सिखी, देखिए कोयल का होता है कोकिला ऑप्शन, काक कौए का होता है, राइट। 15 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रहलाद, प्रहलाद नहीं, गलत। प्रहलाद नहीं, गलत। प्रहलाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रहलाद होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, श्याम को रोगी पर आ गई, क्षमा आ गई, दया आ गई, कृपा आ गई, अनुकंपा आ गई, राइट। श्याम को रोगी पर क्या आ गई, दया आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, ज्ञान है, आभास है, समझ है, भान है, राइट। उससे बोध मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, उससे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, राइट। सबसे उपयुक्त शब्द यही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दशमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष, गदाधर। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। 19 का बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये 5 क्वेश्चन गद्यांश के हैं। गद्यांश आपको फिल करना है। परीक्षा में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाएंगे, राइट। शुरू करते हैं गद्यांश। भारतवर्ष है, पहले एक बार इसको नजर पढ़ लीजिए एक बार। भारतवर्ष है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही अपने को करती है। एक ही गंगोत्री का जल है, जल जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का डैश जो है अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। भारतवर्ष क्या है, देखिए 21 में आपका हो जाएगा भिन्न है। भारत एक है, अनेक है, प्रत्येक है। भारतवर्ष एक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा, निष्ठा, परमात्मा, प्रतिष्ठा। तो इसमें जो आपका उपयुक्त शब्द होगा वो आपकी होगा आत्मा, राइट। एक ही आत्मा अपने को संशोधित करती है, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है, अभिव्यक्त करती है। तो इसमें जो आपका होगा अभिव्यक्त करती है, 23 का डी आ जाएगा। अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का दर्पण, रस, चित्र, बिंब। तो इसमें आपका क्या करेक्ट होगा, बिंब। एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही क्या है, एक ही बल, नाम, अर्थ, भाव, एक ही भाव है, राइट। एक ही भाव है 25 में, एक ही भाव है, राइट। ऑप्शन डी, भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। एक बार दोबारा से इसको कर लेते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत के एक ही आत्मा है। क्या है, आत्मा। एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का बिंब है, एक ही सूर्य का बिंब है, ऑप्शन डी हो जाए, है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास समाप्त हुई। आज का एक 5वां सेट था, आगे सेट हम आपको करवाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा बनाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।